नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 26 लाख के आसपास छात्र, 3,993 सेंटर, 33 जिले यानी पूरा राजस्थान और इंटरनेट बंद। कुछ जगहों पर सेंटर से पेपर आउट होने की खबरें, तो कहीं पर पेपर 1 घंटे तक देरी से मिलने और खुला हुआ मिलने की शिकायत। कहीं चप्पल में मोबाइल और कान में ब्लूटूथ मिला, तो कहीं फर्जीवाड़े के चक्कर में असली अभ्यर्थी ही धरा गया। कहीं मुन्ना भाइयों को दबोचा गया, तो कहीं गर्भवती और प्रसूता पेपर देने पहुंची और सभी के लिए नजीर बनी। लेकिन कहते हैं ना कि बीत गई सो बात गई, आगे की सुध लो। आगे परीक्षा का परिणाम है, वो परिणाम जो रीट अभ्यर्थियों को अध्यापक बनाएगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया के रहते आपको परिणाम की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर खत्म, एक्सपर्ट शुरू, और हम आपको दिखाएंगे रीट के पेपर के जवाब क्या है। एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी अपनी आंसर शीट को देखिएगा। जो आप भरकर आए हैं, आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया है, उसका एक्सपर्ट के जरिए हम यहां सही और सटीक जवाब आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि रीट का मतलब सभी को मिली जीत, आपके हिस्से में जीत है या नहीं। पेपर खत्म हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और हम आपके लिए तैयार हैं, आपके पेपर को हल करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, वैसे तो आप सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं, और हो सकता है कि जैसे परिणाम में आप विजयी रहें, जीत जाएं, अध्यापक बन जाए, तो उनको मुबारकबाद देते भी नजर आए। उन्हीं को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे एक एक सवाल का जवाब लेंगे। यानी कि जो पेपर आप देकर आए हैं, उसमें आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, कितने सवालों में आपने तुक्का लगाया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जिनका जवाब नहीं पता उनमें आपने जो तुक्का लगाया, किस्मत ने कितना आपका साथ दिया है, ये हम आपको बताएंगे। हालांकि रीट को लेकर जिस तरीके की तैयारियां की गई थी, पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, ज्यादातर जगहों पर वो सारी तैयारी माकूल नजर आई। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जरूर आई जिन्होंने एक शंका के बादल को फिर से गहरा कर दिया है। जैसे अलवर के अंदर सामने आया कि कुछ बच्चों को पेपर दिया ही नहीं गया, जिनको दिया गया उनका पेपर सेंटर से आउट हो गया। कुछ जगहों पर खबरें आई कि पेपर 1 घंटे देरी से दिया गया और सील बंद नहीं थी। कुछ जगहों से खबरें आई कि चप्पल के अंदर ही मोबाइल लेकर चले गए। तो कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई कि मुन्ना भाई थरथर कांपते नजर आए, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिन डमी कैंडिडेट को असली अभ्यर्थी की जगह जाकर पेपर देना था, उन्होंने अंतिम वक्त में हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में जो असली कैंडिडेट थे, उनको पेपर सेंटर पर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने पहले ही फर्जीवाड़ा कर रखा था। उन्होंने अपने एडमिट कार्ड पर जो डमी कैंडिडेट है उसका फोटो लगा रखा था, और इस चक्कर में जो असली अभ्यर्थी है वो ही धरा गया और वो पेपर दे नहीं पाया। तो कई तरीके की घटनाएं आज घटी हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं अब भूतकाल हो चली हैं। वर्तमान में हम आपको वो शीट दिखाएंगे जिसमें सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट हमें बताएंगे, और हमारे साथ सामान्य ज्ञान के एक्सपर्ट कनक सिंह जी हैं। कौन उनको नहीं जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, और जो बीते 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं बखूबी उनके चेहरे को पहचानते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान को पहचानते हैं। हिंदी के एक्सपर्ट मानव शर्मा जी हैं, चाहे उनका हिंदी का ज्ञान हो या फिर कविताओं का ज्ञान हो, बखूबी उनकी मुस्कान के साथ हर कोई उनको जानता है। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट विनोद वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, और गणित के एक्सपर्ट गुणाभाग आपकी कितनी बेहतर रही आज, ये बताएंगे विवेक चौधरी जी। लेकिन करके शुरू करते हैं पारी 1 लेवल 2 के परिणाम आपको बताते हैं जो एक्सपर्ट के हिसाब से हैं। शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी के साथ, यानी कि 1 से 30 तक के सवालों के जवाब विनोद वशिष्ठ रैपिड फायर स्टाइल में। धन्यवाद सर। तो जैसे कि मनोविज्ञान का जो पेपर रहा एवरेज प्लस रहा है, और जिसने अच्छी तैयारी की है, जिसने श्रद्धापूर्वक तैयारी की है, जिसने रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं, उसे इस पुस्तक के आए हुए प्रश्न
किसी भी प्रकार से व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जी। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगा रेट लेवल सेकंड, जो कि सभी का कॉमन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। उत्तर सही होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण के किस चीज के मापन के लिए किया जाता है? तो काफी बच्चों को फ्लुएंसी रहती है कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है या ये रिलेटेड है पर्सनैलिटी से, बट इट्स रिलेटेड टू लिक्विड इंटेलिजेंस। इट मींस इसका आंसर जो होगा दोस्तों बुद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो इस प्रश्न में किसी विद्यार्थी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि साफ साफ इसमें आंसर होगा कि वयस्कों के साथ होने वाली अंत्यक्रिया, यानी अपने के बड़ों के साथ जो अंत्यक्रिया की जाती है, इंटर रिलेशंस जो स्थापित किए जाते हैं, उससे आपकी इंटेलिजेंस मच बेटर डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जब हम आते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सबसे पहले बुद्धि परीक्षण निर्माण किया गया था? इट मींस ऑप्शन नंबर बी ने। क्वेश्चन नंबर 5 एक शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम के लिए 4 परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 7 सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ड्रीम एनालिसिस मेथड, मतलब स्वप्न विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 8 ADHD मींस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट मींस ये एक ध्यान विकार वाले बालक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति के अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए जो आंसर होगा वो दोस्तों आपके आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण किसी एक क्षेत्र की कमी का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इनेटिविट्स की भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षक अधिकार सम्मिलित किया गया? तो उसमें आंसर होगा आपके 86वां संविधान संशोधन, जो दिसंबर 2002 के अंदर हुआ था। इसके अलावा NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत को डेवलप करना। इट मींस ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये होगा निरंतरता के सिद्धांत से, यानी कि लगातार चलने वाला विकास। क्वेश्चन नंबर 13 कि इनमें से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो व्यावसायिक रुचियां एक इंटरेस्ट का पार्ट है, रुचि का पार्ट है, ये बुद्धि का पार्ट नहीं है दोस्तों। आंसर नंबर बी। कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक यानी कि आपके शारीरिकता से संबंधित नहीं है? तो उसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों सोचना, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 की व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF यानी कि 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? तो दैट मींस इसका आंसर होगा RB केटल 16 PF व्यक्तित्व मापनी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक टीचर के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो ये प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 3 से 4 बार देख चुका होगा, 45 आवर्स के अंदर आएगा, 45 घंटे। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा क्वेश्चन नंबर 17 है किसी विद्यार्थी की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के लिए शोध अनुसंधान किया जाता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपके आएगा दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणाम के द्वारा सीखने से संबंधित है? और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपके होगा स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ चले कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तो पुराने ज्ञान के आधार पर जब आप नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो इसका एक ही आंसर होगा कि आप आत्मसातकरण कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ चले दोस्तों की रैपिड फायर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो बाकी सारी आपको परीक्षण विशेषता नजर आएंगी, लेकिन जब हम वस्तुनिष्ठ व्याख्यान किसी चीज का करते हैं तो वो उसका एक दुर्गुण बन जाता है बजाय कि गुण के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 के निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी के? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही क्लिक होगा कि आप जब प्रतिभावान विद्यार्थी को ज्यादा नॉलेज देते हैं, लो लेवल का नॉलेज देते हैं, तो वो उबाऊ यानी कि निरस्ता उनके अंदर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 22 की विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इट मींस CWS चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता होगी? तो विशेष विषय वस्तु, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा वो आपसे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर हम आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान क्या नहीं है? तो आ जाएगा संगीत संबंधित योग्यता के बारे में, क्योंकि वो गार्डनर का एक दूसरा सेपरेट पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि जो TAT टेस्ट होता है ये एक प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी विधि मानी गई है, प्रोजेक्टिव मेथड माना गया है, तो सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन सी सृजनात्मकता की जाता विच थिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड इट्स में डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन दोस्तों, जो गिलफोर्ड ने बताया है। इसके अलावा यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, क्वेश्चन नंबर 26, और मानसिक आयु 14 वर्ष है,
तो ये बताइए आईक्यू क्या होगी, तो आप इसमें जब इसका आईक्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 107.69। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, तो हम सब जानते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था वो आईपी पावलोव ने दिया था 1904 में। क्वेश्चन नंबर 28 की बाल अपराध का कारण क्या है, तो बाकी सब तो ठीक है लेकिन एक कारण यही है कि माता पिता में यदि अनबन रहती है तो बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि बालकों के लिए जो आरटी बना है वो इनमें से किस चीज के ऊपर फोकस नहीं करता, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में रिपीट हो चुका है। ये सही आंसर आएगा 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, लेकिन नॉर्म्स जो नए आए हैं उसके तहत ये चीज इसमें मर्ज कर दी गई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, और उसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये 30 सवाल और ये 30 आंसर बिल्कुल सटीक और विश्लेषणात्मक केवल और केवल जी फर्स्ट न्यूज इंडिया। विनोद जी शुक्रिया, 30 सवालों के जवाब आपने वाकई में रैपिड फायर स्टाइल में दिए, टीचर के तौर पर समझाते हुए भी जवाब आपने दिए। बस एक छोटे से ब्रेक के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पारी 1 लेवल 2 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 से 30 सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, लेकिन अब बारी है हिंदी की और संस्कृत की, यानी कि 30 से 90 के सवालों की, और ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं मानव शर्मा जी। आप बखूबी जानते हैं। सर आपका टर्न, रैपिड फायर। जी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो कि इतना इजी पेपर आया है हिंदी का कि आपका सारा 30 में से 30 100% हल हुआ होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के मैसेज इस तरह के आए हैं। विराम चिन्ह नहीं पूछा गया, राजस्थानी भाषा के शब्द नहीं पूछे गए, उसके अलावा पदबंध नहीं पूछा गया, बहुत सारे जो टॉपिक मिलाए थे शब्द शुद्धि वगैरह पूछा नहीं गया, लेकिन टीचिंग मेथड के 10 प्रश्न और टोटल 20 प्रश्न ग्रामर के। चलिए स्टार्ट करता हूं, लगाइए आप सभी टेक। डॉक्टर चंद्रा असम्य अदम्य साहस की धनी थी। साहस शब्द जो है बहुवचक संज्ञा है, बी आंसर होगा। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, भी जहां पे लगाया प्रेशर क्या है, अव्यय है, निपात है। ये कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि वाला जो शब्द है वहां पे आप डी पे देखिए, वर्णों का सार्थक समूह वाक्य नहीं बनाता, शब्द बनाता है। चौथा देखिए, यवन सैनिक घोड़े पे बैठा यानी घोड़े के ऊपर बैठा, पर किला का दरवाजा बंद था, पर यानी किंतु उसका दरवाजा बंद था। जैसे उसने दरवाजा खटाया चिड़िया ने फटाक से पर फड़फड़ाई, पर फड़फड़ाई मतलब पंख फड़फड़ाए, तो यहाँ पे डी आंसर है। प्रकृति ने ग्रेनाइट, संगमर और मरमर और अपने क्षेत्र को इस तरह से नवाज दिया है, तो ये तीनों विदेशी भाषा के शब्द हैं, इसलिए ए आंसर होगा। 36 में देखिएगा, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, विविध भाषाओं का ज्ञान नहीं कराती, ये जो है रचना शिक्षण नहीं कराता, ये साहित्यिक प्रेरणा देता है, क्रमबद्धता देता है। चलिए, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत में लघु सोपानों का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत सब आते हैं, लेकिन स्वगति का सिद्धांत भी खास है, इसलिए ए आंसर होगा 37 में। 38 में सस्वर वाचन का भेद कौन सा नहीं है, गहन वाचन नहीं होता, गहन पठन होता है, वो मौन वाचन में है, तो डी आंसर है। 39 में एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उसमें आत्मनिष्ठा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सी आंसर होगा। 40 देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा होता है, मिलान पद यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि एकांतर अनुक्रिया, रिक्त स्थान की पूर्ति और मिलान पद ये सब वस्तुनिष्ठ बात है। हमें स्वराज्य मिल गया, सामान्य भूतकाल है, ए आंसर होगा। 42 में देखिए पुल्लिंग शब्द पूछा है, स्वप्न यहाँ पर आंसर होगा, और डी यहाँ पर आपको लगाना है। गद्यांश का अनुसार परिणित शब्द का मतलब होता है रूपांतरित, तो यहाँ पे 43 में सी है। 44 में मनोवृत्ति का बहुवचन मनोवृत्तियां हैं, बी आंसर हो जाएगा। 45 में दूषित का मतलब क्या होता है, दोषयुक्त, ए आंसर हो जाएगा। 46 देखिए, कौन सा शिक्षा शास्त्री है जिसने कहा कि लिखाना पहले जरूरी है बजाय सिखाने के, तो मोंटेसरी ने कहा था, डी आंसर हो जाएगा। मौन पठन का लाभ है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, बी आंसर है। बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है, बी आंसर है। सीसी में व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है, तो प्रश्नों की व्यापकता जरूरी नहीं है, यानी कि यहाँ पर डी आंसर है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा किसके द्वारा दी जानी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को छोटे लेवल पर वर्तनी सिखा दो, ए आंसर है। बाकी के मुख्य वेद कितने हैं, 2 हैं, उद्देश्य और विधेय, बी आंसर है। 52 में देखिए, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा है, एक अनाथ 100 बीमार है, ए आंसर है। घास काटने का मतलब है कोई काम को जो है बिना गुणवत्ता के करना, जैसे से निपटाना, डी आंसर है। 54 पे आइएगा, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है इसलिए मिश्र वाक्य, ए आंसर है। शगुन मेरी सहेली है, सिंपल वाक्य है, सकारात्मक है यानी विधानात्मक है, बी आंसर है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अबला, यहाँ पर डी आंसर होगा। इया का मतलब अभिलाषा होता है, आपगा का मतलब नदी होता है, शिला का मतलब चट्टान होता है, तो अबला जो है स्त्री के लिए है। 57 में अत्याचार में उपसर्ग पूछ रहा है, अति प्लस आचार से बनता है, अति यहाँ पर बी आंसर है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, दया यहाँ पर लिखा हुआ है, सी आंसर है, क्योंकि ये महसूस की जाती है, इसको कल्पना के द्वारा महसूस करते देख नहीं सकते, और भाववाचक संज्ञा वही होती है। 59 में फुर्तीला में फुर्ती के साथ ईला प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे बी आंसर है। मनोविकार मन का विकार होता है, सी आंसर है, मनय विकार से बना है। तो ये सर हिंदी का पेपर जो है। उसके बाद मैं संस्कृत के बारे में आपको बताता हूँ। मनुते में आपसे क्रिया पूछा है तो मन से बना है, बी आंसर होगा। चतुर्दश महाश्वर सूत्र जो है उसमें
स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। 62 में ए आंसर है। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा है? व्याकरणम गमनम जो है डी आंसर होगा 63 में। सूत्र विदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य क्या है? घटे समुद्र पूर्णम, डी आंसर है 64 में। 65 देखिए कि कौन सी भाषा या भाषा अध्यापना सा स्वमाध्येन बोधनीय, और यहाँ पे बी आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। रुचम सिद्धांत संबंध के बारे में पूछा गया है और आपको पता है प्रिंसेंट महोदय ने इसके बारे में कहा था। 66 में ए आंसर होगा। 67 पे आइएगा, मातृशक्ति जो है उसमें विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है, सी आंसर है। 68 में प्रभवती में लंग लकार के भविष्य रूप पूछा है आपसे, ए प्रभवत होगा, बी आंसर है। तदेव में आपसे संधि पूछी है, तदा एव से बनेगा गुण संधि है, वो वृद्धि संधि है, तदा प्लस एव तदेव। आगे देखिएगा 78 जो प्रश्न है उसमें प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तुमन प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, डी आंसर है। गृह लक्ष्मी का रूप पूछ रहे हैं आपसे, तो घर की लक्ष्मी तत्पुरुष रूप है, समान तत्पुरुष होता है। समाद्रो सम और आदर से मिलकर बनता है, ए आंसर है सम प्लस आदर। इसके बाद में जो 73 प्रश्न है ये कह रहा है आपसे कि एकक के प्रश्न पदन्नेव क्या होता है, तो उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा यहाँ पे आंसर होगा, सी आंसर है। ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुणे स्पष्ट वक्तव्य कथा कौशल है ये, तो कथा कौशल यहाँ पे सी आंसर होगा। अगले पे देखिएगा 76 में दूरदर्शन कार्यक्रसु संस्कृत अक्षरा नामक, तो ये जयपुर से होता है, जयपुरात यहाँ पे होगा। शिक्षण क्षेत्रेषु छात्राणाम समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुयम नियमम प्रतिगमने, देखिए उदाहरण देने फिर नियम बताने हैं, ये आगमन विधि है, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। श्रवण भाषण पठल कौशल ये सब किसके, तो ये सब मौखिक संबंध में है, मौखिक परीक्षण, बी आंसर यहाँ पे होगा। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, तो यहाँ पे आपको इसका संस्कृत अनुवाद करना था, आंसर होगा देवदत्त यज्ञदत्तीय शतम धार्यति। बालक पुस्तक पढ़ती आपसे पूछ रहा है कि वाच्य परिवर्तन भविष्य में करिएगा, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने 81, यहाँ पे आप देख रहे हैं सज्जन आसन निर्दिष्ट थे, इसमें ए आंसर होगा। और जो 82 है दंडिना अपदलालित्य, तो यहाँ पे त्र यानी कि बी आंसर होगा। चलिए 83 जो है ये पूछ रहा है कि रे कौन कहाँ से उच्चारण होता है, तो रीट उच्चारण मूर्धा यानी कि संस्कृत जो सूत्र है हमारा उसमें डी आंसर हो जाएगा। 84 आपसे कह रहा है कि ये जो इसके संस्कृत समर्थ है उसमें सपा चतुर्वादने यानी कि 84 में सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 पे आइएगा, अत्युत्तमा के बारे में पूछ रहा है, अति प्लस उत्तमा से बनेगा, यण संधि हो जाएगी, बी आंसर है। 86 में देखिएगा दर्शनीय के बारे में पूछा है, तो आपको यहाँ पे डी आंसर लिखना है, अनियर हो जाएगा। श्लोकेस्मिन प्रत्युक्त छंद, तो वसंत तिल का छंद यहाँ पर प्रयोग में किया गया, 87 में सी है। बिहार वचनम इत्यर्थ समास विग्रह करना है, तो बिहार वचनम का समास जो विग्रह है वो बिहाराय वनम हो जाएगा, 88 में एक आंसर है। 89 देखिएगा आपसे पूछा है अलंकार बताइए, उपमा अलंकार यहाँ पर है, और जो 90 है उसमें आप देख रहे हैं डी आंसर है। तो यहाँ पर 90 प्रश्नों का समाधान आपका हो चुका है हिंदी और संस्कृत का। जी सर। अच्छा, ब्रेक हम जब ले रहे थे तो मानव जी ने कहा था मुझे 5 मिनट दीजिएगा, 60 सवाल मैं पूरे क्लियर करके दूंगा। मानव जी आपने 5 मिनट में, मैं टाइम देख रहा था, 5 मिनट में आपने वाकई में 60 सवालों को क्लियर किया है। अब बारी है और आपने जिम्मेदारी बढ़ा दी है, जिम्मेदारी आपने बढ़ा दी है कनक जी की, क्योंकि उनको 90 से और 150 तक लेके जाना है। 60 सवालों के जवाब उन्हें भी देने हैं। सर 5 मिनट में देंगे? 1-2 मिनट कम ज्यादा। ठीक है, शुरू करें। शुरू करें। यस, रीट एसिस्टी वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 60 का दम, 60 में से 58 पार। और अभी हम करते हैं एसएसटी के सारे प्रश्नों का समाधान। ये लीजिए आपके प्रश्न। एवरेज प्लस पे ये पेपर था आपका। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो 1911 से 1921, बी राइट है। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। दिए गए में से दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है, तो वो है डी, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ए है, वो अपना राजस्थान करता है। जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो वो लद्दाख में किया जाता है। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये है 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 129 ए राइट आंसर है।
आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ने संघ की कार्यपालिका शक्ति निर्दिष्ट होती है? तो आर्टिकल 53A इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 में आ गए हम। सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है ये सेशन अपना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में किसके गठन का प्रावधान है? तो वह ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, उज्जैन के पास। चावंड चित्रशैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो चावंड मेवाड़, मेवाड़ में और महाराणा अमर सिंह के काल में सर्वाधिक चित्र बने थे। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बार बार कहते थे, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित। बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो ये गले में यानी कि कंठ में धारण किया जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में अभी अभी आपको सर ने बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो जो दिए गए 4 युग्म हैं उनमें से सही केवल एक है, कंबोज राजपुर। आगे चलते हैं। भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये 12 में है, मिनी खजुराहो कहा जाता है, हम सब जानते हैं और सरल सा ये प्रश्न था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ ब्याह किया था। ये एक ही राइट है, बाकी के दोनों विकल्प सही नहीं है। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से दोनों ही सही है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। डूंगरजी व जवाहर जी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बीकानेर और जोधपुर के विरुद्ध किया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो वो थे जोरावर सिंह बाहर। दिल्ली के चांदनी चौक में बम गिराया था, उसके बाद की स्थिति है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो वो थे प्रताप सिंह बारठ। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में था, यानी कि प्रीवियस सेना में था? तो ये थे राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता और चारण जैसा। डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना गया है? तो वह है राम गोपाल पोद्दार की छतरी को। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? दिए गए में से मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, हड़प्पा और कोटदीजी। बाकी के जो 2 दिए गए हैं वो गुजरात से संबंधित थे। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो जालोर जिले में, वहां भी भिंडवाल में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर आएगा। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। यस राइट। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता। 1 और 2 दोनों राइट हैं और तीसरा गलत है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो रेण में स्थापित की गई थी। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 120 में। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो उनका जन्म लिंबुनी में हुआ था? नहीं, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, यह सही है और एकमात्र यही सही है 4 विकल्पों में। तो ए इसका राइट आंसर होगा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत संयम अयंगार, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत थी, आंसर बहुत सरल था। बी इसका राइट आंसर होगा, द्वितीय मतदान अधिकारी। किस प्रशासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसदीय शासन प्रणाली में होती है। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 में हम चलते हैं।
निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना, सी राइट आंसर होगा। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिले में क्या बांसवाड़ा को कहा जाता है? जिला ही है वो। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित किया गया है? देखो आप, राजस्थान की आदिम जनजाति है भील, लेकिन सम्मिलित किया गया वो है सहरिया, तो बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ भील और सहरिया में कंफ्यूजन होगा, जिसे सरकार ने मान्यता दी वो सहरिया है। आगे चलते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यह है, गोमती नदी पर बांध बनाकर जिसका निर्माण किया, जयसमंद झील, ए राइट आंसर। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य करता है? दिए गए में से सरसों, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का श्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो ग्लोब उसका सबसे बेहतरीन साधन है। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा कांड असहयोग आंदोलन की ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो महाराजा जय सिंह, बाकी के तो अलवर के महाराजा थे ही नहीं दिए गए विकल्प में। यह अगला प्रश्न 133 और थोड़ा फास्ट चलता हूं मैं। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तक में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। सी स्वामी विवेकानंद। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मेला को। 135 औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो महाराणा राज सिंह ने। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है सी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और वो है जयपुर में। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसोर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न बड़ा था, उत्तर भी बड़ा था, तो राइट आंसर सी बता दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो परख नाम दिया गया है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2004-2005 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 में। क्वेश्चन नंबर 149 है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार बनाया गया? स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 क में। भारत में लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण को अधिनियम कब बनाया गया? 2012 में। और इस प्रकार हमारे 60 का दम, 60 में से 58 पार। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फर्स्ट इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑथेंटिक की पहली बार सर्वप्रथम परीक्षार्थियों के पास पहुंचे। थैंक यू सर। कनक जी, आपका गला मुझे लग रहा है बैठ गया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लगातार हम आपके लिए पेपर को सोल्व कर रहे हैं। पहली पारी के लेवल 2 के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। गणित का जिक्र और गणित के एक्सपर्ट यूएस शेखावत जी हमारे साथ है। सर, वक्त थोड़ा कम है, तो सिर्फ सवाल का नंबर और उसका ऑप्शन, बस ये बताइए सर। थैंक यू सर। सर, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं जल्दी से आंसर देने की कोशिश करता हूं। और देखिएगा, पहला 106 नंबर क्वेश्चन दे रखा दोस्तों। एक प्रीमिय संख्या, सही आंसर है ए और ऑप्शन है आपका 13/21। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 107, 107 और इसमें दे रखा दोस्तों छोटी से छोटी वर्ग संख्या की बात करें, सही आंसर दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, इसके अंदर पूछा था क्यूब रूट घनमूल, और यहां सही आंसर था सी नंबर 0.1।
क्वेश्चन नंबर 109 है, इसके अंदर पूछा दोस्तों शंकर ने मशीन खरीदी 25,000 रुपए में। सही आंसर है डी 4 नंबर 29,680 रुपए में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों 110 और इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास सी। क्वेश्चन था राजन ने एक छत्ता 25,000 रुपए में, इन 2 छत्ते खरीदे थे अलग अलग। सही आंसर था 3.5% प्रॉफिट हुआ था, उसे लाभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 111 नंबर, इसमें लिखा था 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े। सही आंसर था दोस्तों डी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दे रखी थी, घनाभ में काटी गई, घन में काटी गई थी। सही आंसर सी 450। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 113 और 113 में पूछा था यहां पर आपके पास में बारंबारता का क्वेश्चन और सही आंसर था 26 ऑप्शन नंबर ए। 26 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 113 जी। नेक्स्ट है दोस्तों 114 के अंदर सही आंसर आपके पास बी 50,000। क्वेश्चन नंबर 115 एक थैले वाले में सही आंसर दोस्तों आपके पास 3 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर दोस्तों आपके पास पावर वाला प्रश्न था, घातांक का सही आंसर था सी 125। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, एक्स की वैल्यू पूछी थी, सही आंसर था बी यानी 2। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर दोस्तों आपके पास ये घटक पूछे थे, सही आंसर था ए। नेक्स्ट 119 के अंदर, इसके अंदर दोस्तों आपके पास फिर गुणनखंड की बात की थी और सही आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं दोस्तों, और यहां पूछा था भाग देने वाला क्वेश्चन था, x+2 का भाग दिया था। सही आंसर था दोस्तों इसमें x+5 डी ऑप्शन डी x+5। क्वेश्चन नंबर 131 131 स्वच्छ भारत की बात की थी दोस्तों, इसमें सही आंसर था बी ऑप्शन सेकंड यानी 32। नेक्स्ट है दोस्तों 132 132 नंबर क्वेश्चन, ये कार की बात की थी और इसमें कहा था इसकी औसत चाल की बात की थी, आते समय चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 133 एक गांव की जनसंख्या दे रखी थी और इसमें सी ऑप्शन है दोस्तों 49,140। क्वेश्चन नंबर 134 134 दोस्तों, इसमें कोण पूछा था और सही कोण था 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 135 दोस्तों, इसमें भुजाओं की बात की थी, क्वेश्चन ऑप्शन था आपके पास 135 का बी यानी डी एफ 5 सेंटीमीटर था और कोण था 60 डिग्री। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मैं जानता हूं कि आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, टीचर हैं, टीचर के स्टाइल में बताना चाहते हैं, लेकिन वक्त कम है। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, आपके पास कितने से कितने नंबर की है जरा बताइए और उनके आंसर बताइए, रैपिड फायर। जी, मेरे पास फर्स्ट लेवल का एनवायरमेंट साइंस है। ग्रेगर जोहन मेंडल ने उद्यान मटर पे कार्य किया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष सर सवाल मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, सिर्फ सवाल नंबर और उसका जवाब जी, सिर्फ इतना सर। प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, दुर्ग चिड़ियाटूक मेहरानगढ़, जल दिवस 22 मई। कौन सा एंजाइम लार टाइलिन, विश्व में अरुणा सिंह, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई। भारत में रेडियो प्रसारण 1928, विटामिन ए रतौंधी रोग, सौर परिवार शाम को, यातायात संकेत रेलवे, राजस्थान की ऊंटों का देवता पाबूजी, भारत में वन्यजीव 1972, जो जातीय रेड डाटा बुक IUCN, जैव प्लस विविधता RH विटेकर, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत संश्लेषित विधि, रानीखेत रोग मुर्गियों में, पर्यावरण में जैविक घटक पौधे में, वनों में उन्मूलन का दुष्परिणाम मृदापर्दन, अफीम किससे प्राप्त होता है सिनकोना, और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन, सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12, राज्य वृक्ष खेजड़ी। कौन सा एंजाइम लाइपेज, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गांगेय डॉल्फिन, स्वच्छ भारतीय मिशन 2 अक्टूबर 2015, सुमेलित मलेरिया, बर्फ से बना घर इग्नू, राजस्थान का जिला अजमेर, कपड़ों का समूह है धोती साड़ी पगड़ी। जी जी, ये सर 30 क्वेश्चन आज एनवायरमेंटल साइंस में पूछे गए। ठीक है, क्योंकि मानव जी ने कम वक्त में बहुत ज्यादा क्रैक किया था, तो मानव जी मैं चाहूंगा कि भाषा जिसने 2 के तौर पे हिंदी को लिया है, सिर्फ इतना कि 61 का इतना और 90 का इतना, रैपिड फायर। जी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी 61 हस्तलिखित तत्पुरुष समास किंडरगार्टन बच्चों का उद्यान, 63 में वाद विवाद, 64 में परिवार, 65 में प्रत्येक शब्द पर पठन शक्ति पर विकास करना, सी आंसर। 66 में बच्चों को उपचार नहीं कर सकते, ए। 67 में ए। 68 में 68 में हेनरी कॉल्डवेल को खेल विधि यानी कि डी। सिर्फ 1 मिनट है सर। 69 में सी, 70 में सी, 71 में 1, 72 में बी, 73 में ए, 74 में बी, 75 में सी, 76 में डी, 77 में सी, 78 में बी, 79 में ए, 80 में बी, 81 में सी, 82 में ए, 83 में सी,
84 में डी, 85 में बी, 86 में बी, 87 में ए, 88 में डी, 89 में ए और 90 में दुर्वे का एफ है। आंसर पूरे हुए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी। मैं आपको बच्चों की तरफ से अलग से पार्टी दूंगा जिस स्पीड में आपने जवाब दिए हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, यूएस जी आपका शुक्रिया, कनक जी आपका शुक्रिया, विनोद जी आपका शुक्रिया। हमारा मकसद था कि आपने एग्जाम दिया है, इंतजार परिणाम का क्यों करना। जब राजस्थान में इतने बेहतरीन एक्सपर्ट हैं जो रैपिड फायर स्टाइल में आधे घंटे में पूरे पेपर को आपके लिए क्रैक करते हैं, तो फिर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का इंतजार क्यों। अब ये आपको YouTube पे लिंक मिल जाएगा, Facebook पे लिंक मिल जाएगा। जिनसे मिस हो गया है वो इसको तसल्ली से सुनिएगा, सवाल को पढ़िएगा, जवाब आपको मिल चुके हैं। अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आए, कितने तुक्के सही बैठ गए हैं। नमस्कार।